बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अदालती महाज से अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अदालतों ने टोका चला दिया है। तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। पूरे का पूरा जो इस वक्त गेम प्लान है उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेक लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाज़ाब्ता तौर पर बहुत बड़े लेवल पर स्क्रिप्ट जो है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अदालती फैसलों को बालाए ताक रखा जा रहा है, बल्कि यह कहा जाए कि जूते की नोक पर बहुत सी जगहों पर अदालती फैसलों को रखा गया, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। अब यहां पर कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें होना शुरू हो चुकी हैं और एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत मस्बत फैसला आया है और दीगर अदालतों से भी। और ये जो सारी कार्रवाइयां हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़ी मानी खेज भी हैं, इनकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी स्टैंड लेने जा रही है, ये एक ज्यादा अहम बात है, क्योंकि इसमें देखना यही होता है कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह के मामलात हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ जजेस के फैसले जो हैं वो तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ जजेस जज हमायूं दिलावर साहब की तरह तारीख बना रहे हैं और कुछ जो हैं वो मस्बत अंदाज में तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एहसन अब्बास एडवोकेट हैं, इन्हें 9 सितंबर को, अब जरा ये सुनिएगा, इन्हें 9 सितंबर को 3 MPO में गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा किया। जेल से बाहर आए तो सियालकोट पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट पिसौर ने रिमांड मांगने पर पुलिस की अच्छी खासी क्लास ली है। जज साहब ने फैसले में लिखा है कि मुलजिम को FIR दर्ज होने के 4 माह बाद अचानक एक ASI के बयान पर बजरिया जिमनी मुलव्वस किया गया। गवाह ASI ने कुछ बताया नहीं कि मुलजिम के मुलव्वस होने के बारे में उसे कैसे पता चला। मजिस्ट्रेट साहब ने मजीद लिखा कि मुलजिम PTI का टिकट होल्डर है। 4 माह तक ऐसे शख्स का नामालूम रहना मुमकिन नहीं। गिरफ्तारी वाज़े बदनीयती है। ऐसा लगता है कि सियासी जमात से वाबस्तगी पर निशाना बनाया जा रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया जा रहा है। यह अदालती फैसला है। अदालत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के यानी कि सियासी तौर पर किसी की जो आप किसी को सिंगल आउट करके उसे निशाना बना रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अदालत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शर्मनाक अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। ये जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेट की मशीनरीज इस्तेमाल हो रही हैं, अदालत इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, इसका हिस्सा नहीं बनेगी। पुलिस गैर जानिबदार नहीं रही। किसी की ख्वाहिशात पर जेल किसी शहरी को हम नहीं भेज सकते। पुलिस की जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है उसे जारी रखे हुए है। फैसले में आगे कहा कि अदालत कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। अदालत को पोस्ट ऑफिस ना समझा जाए, बल्कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस के निजाम का हिस्सा है कि आप अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो एक चेक एंड बैलेंस का मुल्क के अंदर किसी भी मुआशरे के अंदर जो निजाम होता है, अदालत उसका हिस्सा है। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है इससे पहले कि कोई और गिरफ्तारी करके नई कहानी और खेल शुरू कर दिया जाए। अदालत से ही रिहा किया जाता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुलजिम जो है उसे जेल, उन्होंने कहा इधर से रिहा होगा ये मुलजिम। इससे पहले आप किसी और मुकदमे में अरेस्ट करें, नई कहानी घड़ें, नया ड्रामा रचाएं, नया तमाशा खड़ा करें, आइन और कानून को बालाए ताक रखें, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाएं, अपनी मनमानी करें, अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखें। उससे पहले इस बंदे को हम इधर से ही रिहा करते हैं। और ये जो फैसला नाज़रीन इकराम दिया गया है जज साहब की तरफ से, मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर शहबाज गिल साहब का भी मैं ट्वीट देख रहा था कि दिलावर और दिलेरों के होते हुए, क्योंकि जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं और उन्होंने वो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के भी जज हैं इजाफी चार्ज के तहत, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कह दिया था रिमार्क्स में कि मैं दिलावर नहीं, मैं दिलेर हूं। लेकिन फिर उन्होंने कोई खास दिलेरी नहीं दिखाई, तो शहबाज गिल साहब ने दिलावर और दिलेर जो जज हैं उन पर तंज किया है और इन्होंने कहा कि दिलावर और दिलेरों के होते हुए काजी के मनसब को, काजी मतलब
जो एक काजी का लफ्ज जरा आप देखें ना कि ये मनसब अल्लाह की तरफ से अता करदा मुंसिफी का मनसब होता है, तो कहते हैं कि दिलावर और दिलेरों के होते हुए काजी के मनसब को अल्लाह की तरफ से अताशुदा जिम्मेदारी समझकर निभाने वाले भी मौजूद हैं। डेरा इस्माइल खान के जज इलियास खान ने बिला वारंट घर घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले SHO को कैद की सजा भी सुनाई है और मजिस्ट्रेट पेसरौर ने भी दबाव के बजाय इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाया है। DI खान के अंदर जज इलियास खान जो हैं उन्होंने SHO जो है उसे कैद की सजा सुनाई है। और ये बेसिकली इसी तरह आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को किस तरह से पामाल किया जाता है। इस्लामाबाद के IG के वारंट जारी हुए हैं लेकिन वो नहीं पेश हुए, उनके अब नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कल जारी हुए थे। अच्छा, फैसले यहां पर रुक नहीं रहे, ये फैसला अब यहां से आया है। वहीं दूसरी जानिब जो मैंने कहा था ना कि मस्बत इशारे, चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान जो है, गिलगित बल्तिस्तान की जो चीफ कोर्ट है उसने जिमनी इलेक्शन के नताइज जारी करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। एक ऐसा जिमनी इलेक्शन जहां पर टोटल वोट्स जो हैं 16,000 पड़े, उसका नतीजा आने में 9 दिन लगे हैं। इलेक्शन कमीशन की ये बदनीयती नहीं है तो फिर और क्या है। और फिर इतनी बेसिक सी चीज, और उसमें गुस्सा यही था कि खालिद खुर्शीद जो हैं जो कि GB के वजीर आला थे, उन्हें नाअहल करवाया गया, उन्हें वहां पर भी एक रिजीम चेंज की गई, नई रिजीम आ गई और खालिद खुर्शीद जो हैं उन्हें इमरान खान से वफादारी निभाने पर निशाना बनाया गया। अब इलेक्शन हुए, उनकी सीट खाली हुई, उनकी सीट पर उनके वालिद साहब खड़े हुए। अवाम की जिद है, आपकी भी जिद है, आपने PTI को खत्म करना है, इमरान खान का साथ देने वालों को खत्म करना है। अवाम ने कहा कि हमारी भी जिद है। अवाम ही असल, तो देखें असल एस्टैब्लिशमेंट जो असल ताकत है वो अवाम है। जमहूरियत में जमहूर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, दिस इज वेरी क्लियर। और किसी को इस ख्याली में भी नहीं रहना चाहिए। मुल्क में सबकी इज्जत, सब अपना अपना काम करें आइन और कानून के मुताबिक, तब मुल्क तरक्की करेगा। तो चीफ कोर्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान की, उसकी तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला आया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट को भी बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। वहीं लाहौर हाई कोर्ट से भी एक फैसला हुआ है, बस सुनते जाएं और सर धुनते जाएं क्योंकि फैसले बड़े दिलचस्प आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के खिलाफ, उनकी जो रिहाई का हुक्म था उसके खिलाफ नैब की अपील को नाकाबिले समात करार दे दिया। नैब पहुंची लाहौर हाई कोर्ट कि आपने ये जो इनकी रिहाई का हुक्म दिया ये गलत दिया, तो आप इनकी रिहाई का हुक्म मुअत्तल करें, ये हमारी दरखास्त है। नैब की दरखास्त को उठाकर फेंक दिया गया है और उसे नाकाबिले समात करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने नैब की अपील नाकाबिले समात करार देकर निपटा दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि नैब सिंगल बेंच के फैसले से मुतासिर नहीं हो रहा, आप मुतासरा फरीक नहीं है तो आप आए क्यों। वाज़ेह है कि नैब ने जिस्मानी रिमांड के दौरान चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया था। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं करनी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मरतबा फिर जवाब है। 14 गिरफ्तारियों के बाद भी 15वीं गिरफ्तारी जो है उसके लिए केस ऑलरेडी कर दिया गया है कि मोहम्मद खान भट्टी को आपने अपना स्पेशल सेक्रेटरी क्यों लगाया, और ये एंटी करप्शन पंजाब ने एक और मुकदमा दर्ज किया, उसमें अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर नहीं आ रहे। इस सब के अंदर उन्होंने PTI की पॉलिसीज पर भी बात की कि बिल्कुल ठीक थी और PDM ने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायजीसा के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि बेंचेस की तश्कील और जेर इल्तवा मुकदमात के मामले पर कल 3 बजे अहम इजलास तलब किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसे भी काजी साहब ने शिरकत की दावत दी है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, काजी साहब उन लोगों को भी बुला रहे हैं, आबिद जुबैरी साहब और दीगर, जो जस्टिस बंदयाल के साथ खड़े थे रीसेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में। ऑल्दो मीटिंग्स जो हैं वो केसेस के डिले, अर्जेंट केसेस पर हैं, लेकिन ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है और इस सब के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल को खत्म करने के लिए भी और अदालत के अंदर जो एक धड़ेबंदी या तकसीम है उसे खत्म करने में भी ये अहम किरदार अदा कर सकता है। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मानी खेज है, सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की मशरूत रिहाई के कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया, जिसमें जेलों में कैदियों की हालत जार से मुतल्लिक फैसला किया गया। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि मशरूत रिहाई मुजरिम का हक है। मुजरिम को मशरूत रिहाई कानूनी कार्रवाई पूरी करके दी जा सकती है। मुजरिमान की मशरूत रिहाई के कवानीन पर अमल ना होना आईनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी
मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुजरिमान की मशरूत रिहाई के कवानीन को फौरी फाल करें, मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान को फौरी तौर पर रिलीज करने के इकदाम किए जाएं। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के हुक्म पर कानून और इंसाफ कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई। कानून और इंसाफ कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट विफाकी सूबाई हुकूमतों की है, जो कि तशवीशनाक है। मुल्क भर की जेलों की हालत तशवीशनाक है। गुंजाइश से जायद कैदियों की वजह से जेलों में बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि मौजूदा निजाम इंसाफ अशराफिया तक महदूद है और पसमानदा अवाम पिस रहे हैं। जेलें कैदियों की बहाली और सुधार का मरकज होती हैं। रियासत की आईनी जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि किसी कैदी के बुनियादी हुकूक मुतासर ना हो। मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान को हक हासिल है कि वो आजाद हों। फैसले के मुताबिक कानून के अदम निफाज पर मशरूत रिहाई के अहल मुजरिमान रियासत पर दावा भी दायर कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे मुजरिमान होते हैं जिनकी रिहाई मशरूत होती है, वो शर्त पूरी करके, रिक्वायरमेंट्स पूरी करके वो रिहाई उनकी हो सकती है। और इस सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजमाइशी रिहाई जो है ये बेसिकली देना उनका हक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये जो प्रिजन से उनकी रिलीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन पे जो रिहाई है, क्या उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैदी हैं ताल्लुक़ रखने वाले वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जारी बात है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी रेज करता है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन मस्बत इशारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और ये फैसले जो हैं ये बड़े एक बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।